हम जो इनकम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो इनकम का नाम है रिवॉर्ड इनकम। हम जो आज इनकम के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं यूजमी में, वो इनकम है रिवॉर्ड इनकम। और ये इनकम आप आपकी रैंक से अचीव करेंगे। और एक बार जो रैंक आपने अचीव कर ली, एक बार जो रिवॉर्ड आपने अचीव कर लिया, उसके बाद आपकी टीम में काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका वो रिवॉर्ड इनकम आना ही आना है। रिवॉर्ड इनकम आती कब है? हर महीने की 5 तारीख को आएगी। जैसे अभी कब आएगी? 5 फरवरी को आएगी। अगले मंथ 5 मार्च को आएगी, 5 अप्रैल को आएगी, 5 मई को आएगी। तो हर महीने की 5 तारीख को आती है। क्या कोई मीटिंग में, ग्रुप में मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में, कल हमने जो इनकम चर्चा करी थी, रेफरल और रीपरचेज इनकम, वो कब आती है? इंस्टेंट आती है, डेली आती है, या मंथली आती है? क्या कोई व्यक्ति इसका जवाब मुझे दे सकता है चैट बॉक्स में? मैं फिर दोहरा रहा हूं मेरा प्रश्न। रेफरल इनकम और रीपरचेज इनकम हमें कब आती है? हमें इंस्टेंट आती है, तुरंत आती है, डेली आती है, या मंथली आती है? तो बहुत बढ़िया, सबके जवाब आ गए। मतलब आप बिल्कुल अटेंटिव थे, आप वो इनकम को भोग रहे हैं। बिल्कुल इंस्टेंट, तुरंत आती है। रेफरल रीपरचेज इनकम तुरंत आती है। रिवॉर्ड इनकम हमें कब आती है? एवरी मंथ आती है। मंथली इनकम है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये आती कैसे है, या कितनी आती है, कैसे आएगी, कितना आएगा, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली रैंक, फर्स्ट रैंक के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रैंक है आपकी क्रिएटर रैंक। और जैसे ही आप क्रिएटर रैंक अचीव करते हैं, क्रिएटर रैंक हमारा अचीव होता है लेवल 1 में 5,000 यूएसपी से। और आप जैसे अचीव करते हैं, आप 10,000 रुपए का मोबाइल रिवॉर्ड फंड अचीव करते हैं। पहली रैंक आप जैसे ही अचीव करते हैं, तो आपको यहां पर ये वाली इनकम मिलना शुरू हो जाती है। कब आएगी? हर महीने की 5 तारीख को आएगी। कितनी आएगी? जितना भी कंपनी का टर्नओवर हुआ, उसका 10% हर महीने सारी रॉयल्टी में बढ़ता है। तो आपकी जो मोबाइल रिवॉर्ड फंड है, उस पेटे में बढ़ता है 2%। अब कितनी आएगी? पूरे महीने में कंपनी का जो भी टर्नओवर हुआ, उस टर्नओवर का 2%। अब उदाहरण से इसको और डिटेल में समझते हैं। कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं इसको मोबाइल डिटेल्स में समझाना चाहूंगा। फर्स्ट जो रिवॉर्ड है, जो आपकी आपका क्रिएटर से आता है, वो आता है आपको 10,000 रुपए का मोबाइल रिवॉर्ड फंड। ये कब आएगा? हर महीने की 5 तारीख को आएगा। कैसे आता है? पूरे महीने। ठीक है, अभी जैसे अब इस महीने जो आएगा, कैसे आएगा? 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक पूरे प्रोजेक्ट में जो भी टर्नओवर हुआ, चाहे वो रेफरल से हुआ, मतलब रेफरल मतलब न्यू ज्वाइनिंग से हुआ, चाहे वो रीपरचेज से हुआ, चाहे वो मैपिंग से हुआ, आगे जाके आपका चाहे वो EB365 से हुआ, चाहे वो ग्रामोलॉजी से हुआ, चाहे वो कैशियर से हुआ, जितने यूएसपी का बिजनेस हुआ, हर एक में यूएसपी रहेगा। जितने यूएसपी का टर्नओवर हुआ, ठीक है, यूएसपी का फुल फॉर्म क्या है? यूज मी सेलिंग पॉइंट। उसका 2% क्रिएटर रैंक की रॉयल्टी के लिए निकाला जाएगा। अब से फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए कंपनी का पूरे महीने का टर्नओवर, पूरे यूएसपी पूरे महीने का हुआ 50 लाख रुपया। उदाहरण से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, 50 लाख रुपया। चलो इसको 1 करोड़ कर देते हैं, ताकि आपको और समझने में आसानी रहेगी। इसको मैं 1 करोड़ कर देता हूं,
ठीक है, पूरे महीने का यूएसपी का जो टर्नओवर हुआ, यूएसपी सेल हुआ 1 करोड़, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ यूएसपी का टर्नओवर हुआ। अब इसका 2% कितना हुआ साहब? 2% हुआ 2 लाख रुपया। तो ये 2 लाख रुपया मोबाइल रिवॉर्ड फंड के पेटे जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पे हमारे 1,000 लोग ऐसे हैं जो मोबाइल रिवॉर्ड फंड में एलिजिबल है रिवॉर्ड फंड को लेने के लिए। तो अब इसमें इन 1,000 लोगों में 2 लाख डिवाइड हो जाएगा, तो 5 फरवरी को कितना आ सकता है आपको? 200 रुपया आ सकता है। ये एक उदाहरण है, इसको अमाउंट को मत पकड़ लेना, ये एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। हो सकता है ये 4 लाख हो सकता है ये 2,000 लोग हो, तो भी आपको 200 आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 4,000 लोग हैं और 4 लाख आया 2%, तो ये 100 रुपया भी आ सकता है। ये कब तक आता रहेगा ऐसे करते करते करते? जब तक आपको 10,000 नहीं आ जाता। जिस दिन 10,000 आपका पूरा हो गया, उसके बाद मोबाइल रिवॉर्ड फंड की इनकम आनी बंद हो जाती है। आशा करता हूं आपको पहली चीज क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी, सेकेंड रिवॉर्ड के बारे में हम बात करते हैं। सेकेंड रिवॉर्ड आपका आता है इन्फ्लुएंसर रैंक पे। इन्फ्लुएंसर रैंक कैसे आता है? दूसरे लेवल में, आपके दूसरे लेवल में 25,000 यूएसपी का बिजनेस आपको करना होता है। ठीक है, तो आप अचीव करते हैं 40,000 का लैपटॉप फंड। ठीक है, मजे की बात है, आपने इन्फ्लुएंसर कर दिया, आपको क्रिएटर वाला रिवॉर्ड फंड भी आएगा, आपको इन्फ्लुएंसर वाला रिवॉर्ड फंड भी आएगा। कोई क्राइटेरिया है क्या? नो क्राइटेरिया। मतलब आपने कोई यूएसपी किया है, आपकी टीम में कोई बिजनेस हुआ है, नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने रैंक अचीव करी है, क्रिएटर के पेटे आपको 10,000 का मोबाइल रिवॉर्ड फंड, और इन्फ्लुएंसर के पेटे आपको 40,000 का लैपटॉप फंड में से हिस्सा मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब तक ये 10 नहीं होता, जब तक ये 40 नहीं होता। यहां पर भी कंपनी टर्नओवर का 2% डिवाइड होता है। जैसे मैंने कहा टोटल रिवॉर्ड में 10% बढ़ता है, 10% में से 2 मोबाइल रिवॉर्ड फंड के पेटे बढ़ गया, 2% लैपटॉप फंड के पेटे बढ़ गया। तो यहां पर भी जो भी इन्फ्लुएंसर होंगे, जो भी ये 2% अमाउंट आई, मान लीजिए 2% अमाउंट आई 4 लाख रुपया। ठीक है, 2 करोड़ टर्नओवर हुआ, 2% सभी प्रोजेक्ट का मिलके यूएसपी 2%, 2 करोड़ हुआ, 2% कितना आ गया? 4 लाख हुआ। मान लो हमारे पास 500 इन्फ्लुएंसर है, जैसे आज की डेट में 350 400 के आसपास इन्फ्लुएंसर है, तो ये कितना आ गया आपका? 2 यहां से गया, 8×5 = 40, 800 रुपया आपको मोबाइल रिवॉर्ड फंड के पेटे आएगा। ये एक गणित है, एग्जाम्पल से मैं सारी चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब मान लीजिए हमने उदाहरण लिया था, आप इन्फ्लुएंसर है, तो आपको साहब 5 फरवरी को 200 रुपया मोबाइल रिवॉर्ड फंड के पेटे आ गया, 800 रुपया आपको लैपटॉप फंड के पेटे मिल गया। अब ये कब तक आएगा ये लैपटॉप फंड? जब तक 40,000 पूरा नहीं हो जाता। ये 200, 150, 400 जो भी आया, ये कब तक आएगा? जब तक 10 पूरा नहीं हो। तो इस तरीके से आप जब रिवॉर्ड अचीव करते हैं, तो आप बिना क्राइटेरिया, इसलिए हम बार बार कहते हैं फोकस किस पे करना है आपको? रैंक पर आप फोकस करिए, रैंक पर फोकस करिए। रैंक कहां से निकलेगी? आपको लेवल 1 में मैक्सिमम डायरेक्ट करिए, आपकी सभी रैंक की निकलेगी। उल्टा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, रैंक पर फोकस की जगह आप लेवल 1 पे फोकस करिए। लेवल 1 में आप मैक्सिमम डायरेक्ट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक लेवल 2 में 25,000 यूएसपी होगा। आपने अगर लेवल 1 में लोगों को आप रेफर करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, इनको ग्रुप से जोड़ा, इनको मीटिंग से जोड़ा, इनको जूम से जोड़ा, तो दूसरे लेवल में ये 25,000 यूएसपी बिजनेस आज नहीं तो कल आना ही आना है। क्योंकि ये लोग जब सारे क्रिएटर करते हैं, आप सबका प्रयास क्या होना चाहिए? आप खुद क्रिएटर बने, आप खुद क्रिएटर बने, आपके लेवल 1 में लोगों को क्रिएटर बनाओ, क्रिएटर बनाओ, क्रिएटर बनाओ, क्रिएटर बनाओ, क्रिएटर बनाओ, क्रिएटर बनाओ, लोगों की हेल्प करो, लोगों की हेल्प करो, लोगों को गाइड करो, तो ऑटोमेटिक दूसरे लेवल में 25,000 यूएसपी होगा कि नहीं होगा? जब ये क्रिएटर बनेगा तो 5,000 यूएसपी ये देगा, ये क्रिएटर बनेगा 5,000 ये देगा, ये क्रिएटर बनेगा 5,000 ये देगा, ये क्रिएटर बनेगा 5,000 ये देगा, ये हो गया 25,000 यूएसपी। ऐसे होता है।
तो इसके लिए आपको लेवल 1 में मैक्सिमम डायरेक्ट फ्रंट लाइन खोलनी चाहिए अगर आप मैक्सिमम रैंक तक यूजमी में पहुंचना चाहते हैं। हम तीसरे रैंक पर आ जाते हैं। तीसरी रैंक है हमारी मावेन रैंक। ये कैसे अच्छी होती है सब? हमारे तीसरे लेवल में 1,25,000 यूएसपी का बिजनेस। ये सब याद रखने की जरूरत है? कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल में माई स्टेट्स का ऑप्शन है। माई स्टेट्स में आप जाएंगे तो नीचे ही नीचे आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखता है और यहाँ पे व्यू ग्राफ दिखता है। उस पर क्लिक करेंगे, ये सब दिखेगा आपको। 1,25,000 और यहाँ पे आप अचीव क्या करेंगे? 2 लाख का बाइक फंड आप अचीव कर लेंगे। अब यहां पर भी 2% डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए पूरा टर्नओवर आया 2 करोड़, 2 करोड़ का 2% आया 4 लाख रुपया। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास मावेन रैंक होल्डर है, आज की डेट में 50 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? 5, 8 × 5 = 40, मतलब 8,000 रुपया आ गया। अब अगर कोई मावेन है तो इसी उदाहरण से जो हम समझ रहे हैं, मोबाइल रिवॉर्ड फंड के बेटे उसको 200 रुपया आया, इन्फ्लुएंसर रैंक में लैपटॉप फंड के बेटे 800 आया, बाइक रिवॉर्ड फंड के बेटे 8,000 आया। ये तीनों ही इनकम मिलेगी। मेरा फिर से आपको प्रश्न है, क्या आप मावेन रैंक है तो आपको क्रिएटर वाला रिवॉर्ड फंड मिलेगा क्या? इन्फ्लुएंसर वाला रिवॉर्ड फंड मिलेगा क्या? हेलो, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं। आप मावेन रैंक होल्डर हो गए तो क्या आपको मोबाइल रिवॉर्ड फंड मिलेगा? क्या आपको लैपटॉप फंड मिलेगा? या सिर्फ आपको बाइक फंड ही मिलेगा? या तीनों मिलेगा? तीनों मिलेगा, सभी मिलेगा। बिल्कुल बढ़िया। क्या कोई क्राइटेरिया है क्या कि आपने 1,000 यूएसपी किया है, 500 यूएसपी किया है, कि 2,000 यूएसपी किया है, 2,500 यूएसपी किया है? कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए समझदारी किसमें है? समझदारी इसमें है कि फटाफट फटाफट रैंक अचीव करते जाइए। आपकी रिवॉर्ड फंड की इनकम जो डेली आती है, रिवॉर्ड फंड इनकम कैसे आती है? डेली आती है। सही बात है। रिवॉर्ड फंड इनकम हमें डेली जो आती है वो आएगी, डेली आएगी। हेलो, रिवॉर्ड फंड इनकम कब आती है हमें? नहीं, दिनेश कुंभारे जी मना कर रहे हैं यार। दिनेश जी, डेली आती है रिवॉर्ड फंड इनकम तो मंथली आती है। बिल्कुल मंथली आती है, मंथ की 5 तारीख को आती है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, हर महीने की 5 को आती है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, चौथी रैंक को समझते हैं अब हम। अच्छा, मेरा ये बुक भी भर गया। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं। फोर्थ रैंक पर आ जाते हैं हम। फोर्थ रैंक है हमारी साहब एस रैंक। आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी होती जाएगी इस 9-15 के सेशन से, इसलिए हम बार बार कहते हैं खुद आइए, टीम को लेकर आइए। चौथे लेवल में, आपके लेवल 4 में कितना बिजनेस होना चाहिए साहब? 6,25,000। 1,25,000 इंटू 5 मैंने कर दिया, 6,25 हो गया। ठीक है। अब यहां पे आप क्या अचीव कर लेते हैं? 10 लाख का कार फंड क्लब में आपकी एंट्री हो जाती है। अब यहाँ पे मान लीजिए 2% के हिसाब से, फिर मैं उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए 4 लाख रुपया आया। 2% के हिसाब से टर्नओवर 2 करोड़ हुआ, 2 करोड़ का 2%, 4 लाख। हमारे पास एस रैंक कितने हैं? अभी हद मार के 20 एक लोग होंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2 दूनी 4, 20,000 रुपया आपको कार फंड के पेटे आ गया। 20,000 रुपया आ गया। अब इसी उदाहरण से फिर मैं बोलता हूं आपको, 200 रुपया मोबाइल का आ गया, 800 रुपया आपका लैपटॉप का आ गया, 2,000, 8,000 रुपया, सॉरी 8,000 रुपया आपको बाइक फंड का आ गया, और 20,000 रुपया आपको कार फंड के पेटे आ गया। कब तक आएगा कार फंड? जब तक 10 लाख नहीं हो जाता। साथियों, आज की डेट में कार वार लेने भी जाओ ना, डाउन पेमेंट करो तो इतना ही कुछ ईएमआई आता है। तो आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता जाएगा। किसी का कोई टारगेट है कार का, मेहनत कर लो, एस रैंक ले आओ, आराम से आप
आपकी इनकम मतलब 25, 30, 40, 50 हजार होने लगेगी। आज की डेट में एस रैंक अचीवर की इनकम 1 लाख से 4 लाख तक है, डिपेंड अपॉन द एस। जिस एस के लेवल 1 में ज्यादा लोग होंगे वो ज्यादा कमा रहा होगा, जिसके कम ही लोग है, कोई गरीब एस है, गरीब से गरीब एस भी अभी 1 लाख कमा रहा है। गरीब एज का मतलब मेरा यहाँ पे फाइनेंशियली गरीब नहीं, जिसके लेवल 1 में कम लोग हैं। अमीर एज कौन है? जिसके लेवल 1 में ज्यादा लोग हैं, तो वो ज्यादा कमाएगा। सिंपल फंडा है, लेवल 1 में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिएट करिए। ये कब तक आएगा? 10 लाख तक आएगा। मैंने ये आपको चौथा रैंक बताया। पांचवी रैंक हमारी, पांचवी रैंक है हमारी स्टार रैंक। आपके पांचवे लेवल में, ये लेवल पांचवी रैंक पांचवे लेवल में 6,25,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो लगभग ये आता है आपका 31,25,000 के आसपास। आपका यूएसपी जनरेट होता है 31,25,000 के आसपास। लेट मी और क्रॉस चेक कर लेने दीजिए। बिल्कुल 31,25,000 ही है। 6 25 × 5, 31,25,000 यूएसपी का बिजनेस आपको अपने पांचवे लेवल में करना है। अब यहां पर आपको मिलता है 1 करोड़ का अगेन लग्जरी कार फंड। ये है लग्जरी कार फंड। अभी फिर से वही उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए टर्नओवर हुआ कंपनी का पूरे महीने में 2 करोड़, 2% आया तो कितना आया? 4 लाख रुपया। अभी स्टार कितने हैं कंपनी में? 0। अभी एक होने वाला है बहुत जल्दी, उनका 1% ही रह गया है, खाली 1। तो ये 4 लाख रुपया पूरा वो ले जाएंगे। अगर ये टर्नओवर हुआ, 1 करोड़ हुआ होगा, 2 लाख आ गया, तो 2 लाख पूरा वो ले जाएंगे। अब समझिए कब तक आएगा? जब तक ये 1 करोड़ पूरा नहीं हो जाता। अब जो स्टार हो गया उसको मोबाइल रिवॉर्ड फंड के पेटे मिल गया 200 रुपया, 800 रुपया उसको लैपटॉप फंड के पेटे मिल गया, 8,000 बाइक फंड के पेटे मिल गया, 20,000 उसको कार फंड के पेटे मिल गया, और 4 लाख उसको। इस उदाहरण से हमने उदाहरण लिया, ठीक है ना? इस अमाउंट को फिक्स मत समझिएगा। सारा खेल टर्नओवर है। टर्नओवर ज्यादा हुआ तो ज्यादा आएगा, टर्नओवर कम हुआ तो कम आएगा, टर्नओवर 0 हुआ तो 0 भी आएगा, टर्नओवर बहुत ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा आएगा। डिपेंड करता है। भले आपकी टीम में काम नहीं हो रहा है, 0 काम हो रहा है, बट पूरी कंपनी में कहीं भी काम हो रहा है, आपको रिवॉर्ड फंड इनकम आनी ही आनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर देखिए कैसे रैंक बढ़ाने के साथ आपकी इनकम कैसे बढ़ रही है। आपकी टीम में 0 बिजनेस है, आपने रैंक एक बार अचीव कर ली मेहनत करके, कहीं भी काम हो रहा है कंपनी में, आपको रिवॉर्ड इनकम आनी है। तो ये एक और फायदा। और अब हम आ जाते हैं छठी रैंक पर। हम आ जाते हैं 6th रैंक। 6th रैंक है हमारी यूनिकॉर्न रैंक। आपके छठे लेवल में आपको बिजनेस करना होगा 1,56,00,000 समथिंग यूएसपी का। मैं आपको बता ही देता हूं, ये है 1,56,25,000। आप कर पाओगे क्या? नहीं। मैं क्यों बार बार कहता हूं, सचिन जी का कल मैंने एक एग्जांपल डाला था, लेवल 1 में उन्होंने 1400 लोगों को बताया, 1400। बट ये कहां तक पहुंच गया? कितने लोग हो गए थे? 2,68,000 लोग। अब तक एक आदमी के लिए संभव है क्या इतने लोगों को बताना? नहीं। ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन है, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। ये भी ऐसे ही होगा। इसमें है आपको साहब 2.5 करोड़ का हाउस फंड है। 2.5 करोड़ का हाउस फंड है। अगेन यहाँ पे जो भी मान लीजिए टर्नओवर 2% आया, 4 लाख रुपया, एक ही व्यक्ति है तो पूरा 4 लाख वो ले जाएगा। कब तक आएगा? जब तक उसको ये अचीव नहीं हो जाता। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको रिवॉर्ड फंड के बारे में बताया। एक रैंक और है जिसको रिजर्व रखा गया है। तो ये सारी चीजें आपकी रिवॉर्ड फंड से रिलेटेड थी और मैंने आपको ब्रीफ किया। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी साथियों को टाइम दे